नमो नमः। नमो नमः महोदय। हाँ, नमो नमः। स्वागतम्। अग्रे अग्रे सरामः। अस्तु। अस्माकं तत्र पाठनविधौ यः प्रसङ्गः चलति स प्रसङ्गः भवति रससूत्रविश्लेषणम्। आचार्य भरतमुनिप्रतिपादितस्य रससूत्रस्य विश्लेषणं यथा आचार्य मम्मटेन काव्यप्रकाशे विहितं तदस्माभिः समीक्ष्यते विवेच्यते। कल तक हमने आचार्य मम्मट ने जो भरत मुनि प्रतिपादित रससूत्र है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रसनिष्पत्ति, इसका जो विवेचन जिस प्रकार मम्मट ने किया है उसका हमने अध्ययन किया था। तो उस पर थोड़ा सा नज़र डालकर फिर आगे हम बढ़ेंगे। उसको सार रूप में हम ये कहेंगे कि आचार्य भरत मुनि ने जो रस निष्पत्ति कहा है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी की जो तीन तत्व हैं, इन तीनों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उस निष्पत्ति शब्द को लेकर चार आचार्य काव्य शास्त्र की परंपरा में आए हैं, जिन्होंने इसका विवेचन अपने अपने तरीके से किया है और इन्होंने चार दर्शनों के आधार पर ही विवेचन किया है। पहले आचार्य आए भट्टलवल्लभ, जिन्होंने मीमांसा दर्शन के आधार पर रस को उत्पद्यमान माना है। उन्होंने कहा कि रस की उत्पत्ति होती है श्रृंगारादि रत्यादि स्थायी भाव परक जो रस है वह उत्पन्न होता है। उत्पाद्य उत्पादक संबंध से विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव को उत्पादक मानते हैं और उत्पद्यमान मानते हैं रत्यादि स्थायी भाव। इस प्रकार ये उत्पत्तिवाद सिद्धांत है भट्टलवल्लभ का। वहीं श्री शंकुक आते हैं जो कि न्याय दर्शन के आधार पर वो कहते हैं नहीं, रस की अनुमिति होती है, रस की अनुमिति होती है। यहाँ गम्य गमक भाव जो संबंध है उस संबंध के द्वारा चित्र तुरग आदि न्याय से एक विलक्षण व्यवहार से विलक्षण व्यापार से जो अभिनेता है नट है उसमें रस की अनुमिति होती है। रत्यादि स्थायी भावनिष्ठ जो रस है श्रृंगार आदि रस है उसकी अनुमिति होती है। इस प्रकार अनुमितिवाद सिद्धांत के ये प्रवर्तक आचार्य हैं श्री शंकुक। तीसरे आचार्य आते हैं वे हैं भट्टनायक, जो सांख्य दर्शन के आधार पर भुक्तिवाद को वो बढ़ावा देते हैं, भुक्तिवाद का समर्थन करते हैं या भुक्तिवाद का प्रवर्तन करते हैं। वो कहते हैं नहीं, रस की न उत्पत्ति होती है न रस की अनुमिति होती है, अपितु रस की भुक्ति होती है। भोजकत्व जो व्यापार के द्वारा साधारणीकरण उपाय बल से क्या होता है, न रस का उपभोग किया जाता है
ये कहते रसः रत्यादि स्थायी भाव निष्ठक रस श्रृंगारादि रसः भुज्यते न तो उत्पद्यते न तो अनुमीयते न तो अभिव्यज्यते च। परंतु चौथे आचार्य जो आते हैं वे हैं अभिनवगुप्त, जो कि धुन्यालोक के लोचन टीका के रचयिता हैं। वे कहते हैं रस की न उत्पत्ति होती है न अनुमिति होती है न भुक्ति होती है, अपितु रस की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्तिवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक है। यहाँ व्यंग्य व्यंजक भाव वे लेते हैं, जो कि साधारणीकरण व्यापार के माध्यम से, जिसको कि विलक्षण व्यापार कहते हैं, और इस साधारणीकरण उपाय बल से सहृदय सामाजिक को ही रसानुभूति होती है। रस का आस्वादन करने वाला न चरित्र नायक है न अभिनेता है, अपितु सहृदय सामाजिक है। परंतु सहृदय सामाजिक को जो विभावादि स्थायी विभावादि जो तत्व हैं, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, इन तीनों तत्वों का साधारणीकरण करने के पश्चात ही उसको सहृदय सामाजिक को रसानुभूति होती है। साधारणीकरण क्या है? न वो कहते न ये चरित्र नायक का है, न अभिनेता का है, तटस्थ का है, न शत्रु का है, न मेरा है। और मेरा भी है, उनका भी है, उनका भी है, सबका है। तो इस प्रकार एक है भी नहीं भी है, जिसको कहते हैं अलौकिक संबंध है, एक अलौकिक व्यापार है। इस अलौकिकता की वजह से ये जो साधारणीकरण व्यापार होता है, इसके माध्यम से रसः रत्यादि स्थायी भाव निष्ठकः श्रृंगारादि रसः अभिव्यज्यते। इस प्रकार रस की अभिव्यक्ति होती है, ये कहना, और यही ध्वनिवादी आचार्यों का अभिमत है। आचार्य मम्मट का विशेष रूप से इसको समर्थन है, ये समर्थन करते हैं। इसके इस प्रकार रससूत्र का 4 प्रकार से 4 दर्शनों के आधार पर 4 आचार्यों के मतों को उपस्थापन करते हुए आचार्य मम्मट ने विश्लेषण किया। उसके विश्लेषण करने के उपरांत अब कहते हैं कि विभावादीनां साहित्येव रसाभिव्यक्ति, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, इनका साहित्य से ही रसाभिव्यक्ति होती है। साथ साथ भाई एक केवल विभाव कोई कारण नहीं बनता, अनुभाव कोई कारण नहीं बनता, व्यभिचार कोई कारण नहीं बनता। रस की अभिव्यक्ति में तीनों की बराबर योगदान है, तीनों का सम्मिश्रण होना जरूरी है। आगे जाकर कहेंगे अगर वहाँ काव्य नाट्य में वो तीनों तत्व एक साथ शब्दतः या प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, कोई बात नहीं, 1 या 2 दिखाई दे या 1-2 दिखाई नहीं दे, उनका अध्यारोप हो जाता है। कैसे, उसका उदाहरण आगे बताएंगे। लेकिन तीनों की उपादेयता तो है साथ साथ। और इसी के साथ वो कहते हैं कि जो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, ये किसी एक रस के प्रति अलग अलग नहीं होते। ज़रूरत नहीं कि अलग अलग होंगे। वही विभाव जो श्रृंगार रस का विभाव श्रृंगार रस का है, वो वीर रस का भी हो सकता है और रौद्र रस का भी हो सकता है। जो अनुभव श्रृंगार का है वो विभाव वो वीर का भी हो सकता है और रौद्र का भी हो सकता है। तो इसको बताने के लिए थोड़ा सा विवेचन करते हुए कह रहे हैं, व्याघ्रादय विभावा भयानकस्यैव विराधभूत रौद्राणम। बोले व्याघ्र आदि जो विभाव, ये आलम्बन विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। व्याघ्र जो है वो क्या है? भयानक रस का विभाव कहलाता है। शेर को देखते ही डर पैदा होता है,
सभी प्राणियों के अंदर, न केवल मनुष्य, दूसरों प्राणियों में भी भय उत्पन्न होता है। तो भय का विभाव, आलम्बन विभाव शेर तो है ही है, लेकिन कोई जरूर नहीं है ये दूसरे रस का भी विभाव न होगा, ये दूसरे रस का भी विभाव हो सकता है। जैसे वीर रस का भी, शेर वीर रस का विभाव होगा, और शेर अद्भुत रस का विभाव हो सकता है। शेर को देख के अद्भुत आश्चर्य उत्पन्न हो सकता है, शेर को देख के वीर भाव भी उत्पन्न हो सकता है। और रौद्र रस का भी अनुभव हो सकता है शेर के माध्यम से। इस बार शेर व्याघ्र जो है वो जिस तरह भयानक रस का विभाव है, उसी तरह वीर रस का भी वो विभाव हो सकता है, और अद्भुत रस का भी हो सकता है, रौद्र रस का भी हो सकता है। इसी प्रकार अनुभाव को लेते हैं, जो अनुभव किसी एक रस के हैं तो दूसरे रस का भी वही अनुभव हो सकता है। जैसे अश्रुपात आदय, रोना धोना, आंसू बहाना, ये अनुभाव श्रृंगारस्यैव करुण भयानकयोः। श्रृंगार रस में आंसू भी अश्रुपात होता कि नहीं होता? होता है। अत्यंत खुशी के बारे में होता है, अत्यंत विह्वलता आह्लादता भी अश्रुपात होता है, आंसू बहता है। तो अश्रुपात आदि श्रृंगार रस की जिस प्रकार, या हम विप्रलम्ब श्रृंगार में भी अश्रुपात होता है, ये भी ले ले। बोले अश्रुपात आदि श्रृंगार रसस्यैव, श्रृंगार रस के जैसे अश्रुपात आदि अनुभाव होते हैं। अनुभाव क्या होता है? कार्य रूप। विभाव को कारण कहते हैं और अनुभाव को कार्य कहते हैं, और सहकारी भाव किसको बोलते हैं? व्यभिचारी भाव। तो अनुभाव जो अश्रुपात आदि आंसू है, आंसू बहना आदि, ये श्रृंगार रस का तो होते हैं अनुभाव, वही अनुभाव करुण रस के भी होते हैं। करुण रस में भी आंसू बहता है, कोई गुजर जाता है, किसी का वियोग हो जाता है तो उसमें आंसू बहता है, और भयानक डर के मारे भी आंसू बहने लग जाता है। इसी प्रकार अश्रुपात आदि जो अनुभव है, ये अनुभव एक नहीं अनेक रस का भी वह उपादान बनता है। इसी प्रकार व्यभिचारी भाव को लेते हैं, वो एक व्यभिचारी भाव दूसरे रस का भी, एक रस के होते हुए दूसरे रस का भी वो व्यभिचारी भाव हो सकता है। जैसे चिंता आदि, चिंता, जड़ता, आलस्य आदि आदि, जुगुप्सा, ये सब क्या है? ये सब व्यभिचारी भाव। बोले ये व्यभिचारिणः श्रृंगारस्यैव, श्रृंगार रस की तरह, जैसे श्रृंगार रस में अगर चिंता होती है, वही चिंता व्यभिचारी भाव किसका हो सकता है? वीर रस का भी होगा, करुण रस का भी होगा, भयानक का नाम होगा, भयानक रस का भी हो सकता है। इति, इसलिए पृथक अनैकांतिकत्वात्, पृथक और अनैकांतिक के होने के कारण, एकांतिक न होने के कारण, साथ साथ मिलकर होने के कारण, अलग अलग होकर भी साथ साथ होने के कारण, सूत्री मिलिता दृष्टा, सूत्र में साथ साथ सानिध्य व सहभाव में प्रदर्शित किए गए। जैसे विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति इति, इस प्रकार सूत्र में साथ ही कहे गए, क्योंकि ये विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव श्रृंगार रस के जो होते हैं वही वीर रस के भी हो सकते हैं, कर्म रस के भी हो सकते हैं, रौद्र के हो सकते हैं, भयानक के हो सकते हैं। ये कोई अलग तथ्य नहीं है, इसलिए सूत्र में इस रूप में बताया गया है। स्पष्ट है? आगे बढ़ें। अब ये कह रहे हैं, अगर किसी काव्य में, नाट्य में रस की अनुभूति के लिए सप्ततः तीनों की आवश्यकता नहीं है, अगर एक हो और दो नहीं है, दोनों का अध्यार हो जाता है। दो हैं, तीसरा नहीं है, तीसरे का भी अध्यार हो जाता है। उसको लेकर वह रसाभिव्यक्ति, रस को अभिव्यक्ति करने में, रस की अभिव्यक्ति करने में वह विभाव समर्थ है। जैसे विभाव है, अनुभाव व्यभिचारी भाव नहीं है, इन दोनों को लेकर वो विभाव उसको अभिव्यक्त कर सकता है। विभाव नहीं है, अनुभाव व्यभिचारी भाव है, वो विभाव को लेकर वह उस रस को अभिव्यक्त कर सकते हैं। कैसे? उदाहरण दे रहे।
विवाह आदि की वर्णना और रसाभिव्यक्ति अलग अलग कह रहे हैं। वियदली मलिनाम्बु गर्भमेघम मधुकर कोकिल कुजिते दिशां श्री धरणीरभिनवांकुरांकटंका प्रणति परे दैते प्रसिद्ध मुग्धे। यहाँ किसी मानिनी नायिका के प्रति उसकी सखी की उक्ति है। कोई मानिनी नायिका, मानिनी मतलब जिसने मान किया है, जो अपने प्रियतम से नाराज है, नाराज होकर मान करके बैठ गई है, और कितना भी समझाए बुझाए प्रियतम वो समझने को तैयार नहीं है। वो तो नाराज है क्योंकि उसने कुछ अपराध उसके प्रियतम ने उसके प्रति किया है, और उसके परिणाम स्वरूप वो उस प्रियतम के ऊपर नाराज है। और यहाँ तक वो प्रियतम आकर के उसके पैर में पड़ने लग गई, फिर भी वो नाराज। इसका वर्णन है यहाँ देखिए। बोले वियद अली मलिनाम भूगर्भमेघम। वियद माने आकाश, नभोमंडल। कैसा है? अली मलिनाम भूगर्भमेघम। अलियला भ्रमर, भौरों के द्वारा मलिन होने की तरह ये अम्बुगर्भ मेघम। अम्बुगर्भ ने काले काले जो बादल हैं, जो जल जिसमें भरे हुए हैं, उससे ये आकाश घिरा हुआ है। माने बारिश का समय, बरसात का समय, घनघोर अंधकार होकर बरसात बरस रही है, बारिश का समय है। और क्या है? न मधुकर कोकिल कूजिते हृदिशाम श्री। आकाश की तो ये हालत है, और दिशाओं की जो श्री है, दिशाओं की जो लक्ष्मी है, हमारी कवि प्रसिद्धि है दिशाओं को लक्ष्मी के रूप में वर्णन करते हैं। दिशाओं की जो लक्ष्मी है वो मधुकर कोकिल कूजिते ही। मधुकर भौरे, भौरों के आवाज की तरह कोकिल कुजिते ही, कोयल के ध्वनियों से वह दिशाओं की लक्ष्मी सुशोभित हो रही है। अर्थात कोयलों की गुंजन व पूजन, जो भौरे की गुंजन की तरह उनके पूजन हो रहा है। इस प्रकार एक सुहावना मौसम है, अत्यंत सुंदर समय है। और दूसरा है धरणी अभिनवांकुरा पुरांकटुंका। धरणी, धरती कैसी है? ना सुंदर सुंदर व नवी 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 अभी अभी प्रत्यग्र जो घास है, तृण है, उन तृणों के अंकुर निकले हुए, जैसे कि धरणी को विदारित करने के लिए, हृदय में भेदने के लिए जैसे कि लोहे गाढ़े हुए हो, ऐसे अभिनव अंकुर, नए नए अंकुर उत्पन्न हुए जिस घास में, तृण में, ऐसी धरती माँ है। ये सारे देखिए आलम्बन विवाह का वर्णन हो रहा है अभी तक। और आगे कह रहे हैं प्रणति परे दैत्य प्रसिद्ध मुग्धे। इसलिए हे मुग्धे, हे भोली, हे मुग्धा जाति स्त्री, तुम प्रणति परे दैत्य, जो प्रणाम करने के लिए यहाँ संलग्न है, प्रणाम कर्म में व प्रणति कर्म में, तुम्हारे पैर में पड़ने के कार्य में जो संपृक्त है, ऐसे तुम्हारे दैत्य प्रियतम, उस प्रियतम पर प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाओ। अब देखिए दैत्य जो प्रियतम वो आलम्बन विभाव है, और बाकी देखो उद्दीपन विभाव है। जैसे कि आकाश का वर्णन है, जैसे कि यहाँ दिशाओं की स्त्रियों का वर्णन है, धरती माया का वर्णन है। ये सब है श्रृंगार रस को परिपुष्ट करने वाले आलम्बन विभाव का वर्णन है, और उद्दीपन विभाव का वर्णन है, और आलम्बन विभाव नायक है। यहाँ अनुभाव और व्यभिचारी भाव ये दोनों का वर्णन नहीं है। फिर भी यहाँ रसास्वादन हो रहा है, रस की अभिव्यक्ति हो रही है। किसको हो रही है? सहृदय सामाजिक को हो रही है। सहृदय सामाजिक के हृदय में एक अपूर्व अलौकिक चरवणा रस न्याय से एक रस की अनुभूति होती है। रत्यादि स्थायी भाव जो संभोग श्रृंगार की अनुभूति हो रही है।
तो यह अनुभाव व्यभिचारी भाव नहीं है, लेकिन वह इनको क्या करता है कि विभाव अध्याहृत कर लेता करके और उस श्रृंगार रस को अभिव्यक्त कर डालता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, परिमृदित मृणाली म्लान मंगम प्रवृत्ति कथमपि परिवार प्रार्थनाभिः क्रियासु कलयति च हिमांशो निष्कलंकस्य लक्ष्मी मभिनव करी दंतच्छेदकांतः कपोलः। यहाँ अमरुक शतक का वर्णन है। क्या है? अमरुक शतक गलत का मैंने मालती माधव का है। मालती माधव में जो मालती है, तो मालती का वर्णन है कि मालती के जो अंग है कैसा है न, परिमुरुदित मृणाली म्लानम अंगम, उसका अंग ऐसा हो गया है, ऐसा मुरझा गया है, परिमुरुदित मृणाली म्लानम, जैसे मुरझाए मृणाली कमलिनी के जो नाड़ है उसके समा इसका अंग क्या है, मलिन हो गए, अर्थात अत्यंत ढीली पड़ गई है। और विबलितम, और क्या है ना, प्रवृत्ति ही कथमपि परिवार प्रार्थनाभिक्रियासु, परिवार प्रार्थनाभिक्रियासु कथमपि प्रवृत्ति, परिवार माने परिजन, परिजनों के निवेदन पर व निवेदनों से कार्य करने में कथमपि बतला महता कष्ट नित्यर्थ, बड़ी मुश्किल से, जैसे कैसे जिसी किसी उपाय से क्या हो रही, प्रवृत्ति हो रही, बता मन नहीं लग रहा है। बार बार जब परिजन कह रहे सहेली बार हे देवी ये कर लो वो कर लो सब कर लो, भोजन कर लो, नहा लो, स्नान कर, पूजन कर लो, भजन कर लो, प्रसादन कर लो, तब जा करके प्रवृत्ति होती है। सत्य प्रवृत्ति नहीं होती, मन नहीं लग रहा है, उनकी इच्छा नहीं हो रही, अनिच्छा हो रही है। और क्या है न, कलयति च हिमांशो निष्कलंकस्य लक्ष्मी अभिनव करिदंत छेदकांत कपोला, उसका जो कपोल है गंडक प्रदेश है, वो क्या, हिमांशु, निष्कलंकस्य हिमांशु, निष्कलंक माने कलंक रहित, जो हिमांशु चंद्रमा माने सफ़ेद जग पांडुर वर्ण, तो इस प्रकार की जो लक्ष्मी, उस चंद्रमा की जो शोभा, उस शोभा को क्या कर रहा है, कलयति, आकलन कर रहा है, वह उसी के अनुरूप कर रहा है, वह उसको अनुसरण कर रहा है। उनका कपोल कैसा कपोल ना, उसका विशेषण दे रहे हैं, अभिनव करिदंत छेदकांत कपोल, अभी अभी, अभिनव ने नया नया, ताजे ताजे, अभी अभी काटा गया जो करिदंत, हाथी के जो दांत है, उसकी छेदन करने पर जो कांति, उसकी जो शोभा होती है, उस शोभा को धारण करने वाला कपोल, अर्थात पांडुरवर्ण जो कपोल है, अर्थात गाल है गंडक प्रदेश, वह कलंक रहित चंद्रमा की शोभा को अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सारे अनुभवों का वर्णन है, यहाँ विभाव नहीं है, व्यभिचारी भाव नहीं है कि उसकी शरीर अंगलताएं मुरझाना और उसका किसी में मन न लगना, गंड प्रदेश की हालत ये होना, ये जो वर्णन है श्रृंगार रस के जो अनुभव है, ये अनुभवों का वर्णन है, विभाव का वर्णन नहीं है, व्यभिचारी भाव का वर्णन नहीं है, लेकिन दोनों का अध्याहार हो रहा है, होकर यहाँ रस की अभिव्यक्ति होती है सहृदय समाज। जब इसको कोई सहृदय सामाजिक शब्द को पढ़ता है तो राह कितना सुंदर है, उसको श्रृंगार रस की अनुभूति होती है। और तीसरा जो है वो व्यभिचारी भाव केवल है, यहाँ विभाव अनुभव नहीं है, फिर भी रस की अभिव्यक्ति हो रही है, रसानुभूति हो रही है। कैसे? उदाहरण है
दुरादुत्सुकमागते विवलितं सम्भाषिणी स्फारितं संश्लिष्यत्यरुणं गृहीतवसने किञ्चाञ्चितभ्रूलतम् मानिन्याश्चरणानतिव्यतिकरे बाष्पाम्बुपूर्णीक्षणं चक्षुर्जातमहो प्रपञ्चचतुरं जातागसी प्रेयसी। अमरु शतक का यहाँ एक माननीय सुंदरी के बारे में कहा गया है कि ये कितनी विचित्र बात है कि ये माननीय सुंदरी ने जो अपनी प्रति अपराध कर बैठा है प्रियतम, उसके प्रति कैसा उसका है। अब देखिए, बोले जाता गसी प्रेयसी, जाता गसी प्रेयसी, भावे सप्तमी। प्रेयसी माने प्रेमी, अपने प्रियतम जब अपराध कर लेने पर, कर बैठने पर, तो ऐसी जो अपराध करने वाले प्रियतम हैं उसके आ जाने पर, भाई इसके हो जाने पर क्या, एक एक करके उसकी जो चेष्टा है, उस चेष्टा पर इसकी जो भाव दशाएं होती थी उसका वर्णन कर रही है मानिनी स्त्री का। जैसे उसका अपराध किया हुआ प्रियतम क्या किया, न दूरात उत्सुकम आगति विबलितम, दूरात उत्सुकम आगते विबलितम। वैसे दृष्टिकोण है ये जो किंचंच भ्रूलतम, भ्रूतलम जो है नहीं, आगे देखो, पूर्णेक्षणम, बाष्पाम्बु पूर्णेक्षणम, आंसू से भरा हुआ, बाष्पाम्बु बोला अश्रुओं से भरा हुआ ईक्षण, दृष्टिपात, नजर। इसकी नजर कैसी कैसी हो रही थी, तो किस किस दशा को धारण कर रही थी, इसका दृष्टिपात कैसे कैसे हो रहा था इस माननीय स्त्री का, इसका वर्णन करते हुए यहाँ कवि कह रहे हैं कि जब अपराध किया हुआ वो प्रियतम को उस मानिनी ने दूर से देखा, दूर से देखते ही उत्सुकम, उसकी दृष्टिकोण में उत्सुकता बढ़ गई, बड़े व्याकुलता से, बड़े चाव से वो देखना चाह रही थी, अरे मेरे प्रियतम आ गए दूर से। लेकिन आगते विबलितम, दूर से तो उत्सुकता की भरी दृष्टि से देखा, और आगते पास में जैसे आ गया वो पहुंच गया, तब उसने प्रियतम को कैसे देखा, ना विबलितम, अब मुंह को उसने घुमा रहा, अर्थात लज्जा भरी नजर से देखा, शर्माती हुई नजर से देखा। समझ में आ रहा, दूर से तो उत्सुकता से देखा, आंखें फाड़ फाड़ करके देखा, और जैसे पास में पहुंच गए, एकदम आमने सामने हो गया, तब शर्म के मारे नजर को घुमा दिया। और संभाषिणी स्फारितम, और जैसे उसके प्रियतम, ये सब भावे सप्तमी, भावे सप्तमी का प्रयोग हुआ है, उसके प्रियतम के ये क्रिया विशेषण है। संभाषिणी मैंने प्रियतम के संभाषण करने पर, उसके बोले जाने पर, तो क्या करा ना, उसने स्फारितम, विस्फारित नयन से देखा, अर्थात बड़ी प्रसन्नता भरी नजर से देखा, प्रसन्नता उत्पन्न हो गई। वही नजर है, वही दृष्टिकोण है जिसमें उत्सुकता हुई थी, और फिर उत्सुकता गई, फिर क्या उत्पन्न हो गई, लज्जापन उत्पन्न हुई, शर्माना, फिर तीसरे में उसी नजर में प्रसन्नता उत्पन्न हो गई, और चौथे स्टेप में क्या हुआ, न संश्लिष्यत्यरुणम, संश्लिष्यति, सम्यक रूपेण शिश्लियति, भावे सप्तमी, शिश्लियत से शिश्लियति, सम्यक रूपेण शिश्लियत, संश्लियत, संशिश्लियत, तस्मिन् संशिश्लियति, सम्यक रूप से अच्छी तरह आलिंगन कर लेने पर, अपने बाहों में पकड़ लेने पर, उस प्रियतम जब आ करके उसको बाहों में पकड़ लिया, तब क्या किया, अरुणम,
अब उसकी आंखें लाल लाल हो गई, तो क्रुद्ध नयन से क्रोध पूर्वक उसने देखा। फिर गृहीत वसने जीव उसने अपना उसका अंचल कपड़ा पकड़ लिया, धारण कर लिया, मानो उसके साथ आगे शारीरिक संबंध को बनाने के लिए जैसे उसके अंचल को छू लिया। तब उसने क्या किया, ना किंचांच अंचित भ्रूलताएं जो है उसको अंचित कर ला, माने भुएं सिकुड़ ली, भुओं का सिकुड़ना हो गया, उसी नज़र में सिकुड़न पैदा हो गई। आगे कह रहे हैं, इस प्रकार मानिन्या चरण अनति व्यति करे, और उस मानिनी के पैर पकड़ लेने पर, जैसे उस प्रियतम ने अंत में जब ये ऐसी उसने देखा, हाथ धरने नहीं दी, प्रियतमा ने नाराज मानिनी प्रियतमा ने, तब प्रियतम अनन्य गत्या किया उसने ना अपनी प्रियतमा के प्रेयसी के पैर पकड़ लिया। बोले मानिन्या चरणान अनति व्यति करे, अर्थात उसके पैर पकड़ लेने पर पैर पड़ते देखा तो उसने क्या किया, बाष्पाम्बपूर्णी इच्छा, उसकी नज़र में उसकी दृष्टि में आंसू बहने लगे, आंसू आ गए। अब अंत में जाकर के उसमें अश्रुपात होने लगा। ये सारे जो अश्रुपात होना, नजर का सिकुड़ना, उत्सुकता पूर्वक देखना, शर्म आना, प्रसन्नता होना, ये सारे के सारे क्या व्यभिचारी भाव है। और आगे करें, इस प्रकार दृष्टिकोण को धारण करने वाले चक्षु जातम, उसकी नज़र आंखें हो गए, नेत्र हो गया, ओह प्रपंच चतुरम, क्या ये प्रपंच चतुर है, कितनी प्रपंचता ये स्वाभिमानिनी मानिनी स्त्री का। इसमें कहीं भी विभाव और अनुभाव का वर्णन नहीं है, सारे के सारे व्यभिचारी भावों का वर्णन है। और विभाव अनुभाव का इसमें अध्याहार से उसको ले लेता है, उसकी संगति करके यहाँ रस की अभिव्यक्ति हो जाती है, प्रत्यादि स्थायी भाव की अनुभूति होती है। एक अलौकिक चमत्कारकारी चर्वणारस न्याय से प्रत्यादि स्थायी भाव का आस्वादन सहृदय समाज होता है। उसकी मन में एक बड़ा विस्मय पैदा हो जाता है, विस्मय का रस तो विस्मयकारी तत्व है, व्यंग्य ध्वनि रूप है। तो इत्यादि यद्यपि विभावानम अनुभावानम, विभाव और अनुभावों का पुनः औत्सुक्य व्रीड़ा हर्ष कोपासूय प्रसादानम, औत्सुक्य उत्कंठा व्रीड़ा शर्माना, हर्ष खुश होना, कोप गुस्सा करना, असूय ईर्षा करना, प्रसाद प्रसन्न हो जाना आदि व्यभिचारियों का केवलान मत स्थिति, केवल एक की स्थिति है। कहीं केवल विभाव की स्थिति है, सत्ता है, कहीं सिर्फ अनुभाव की सत्ता है, कहीं केवल व्यभिचारी भाव की सत्ता है। फिर भी तथापि एतेषाम असाधारणत्वं, इन सभी का असाधारणत्व इति अन्यतम द्वयाक्षेपत्वे, दूसरे जो दो तत्व हैं, जैसे विभाव है अनुभाव, व्यभिचारी भाव नहीं है तो उन दोनों का, अनुभाव है तो व्यभिचारी भाव और विभाव का, तो इस प्रकार उन दोनों तत्वों का आक्षेप करके क्या कर लेता है, रसानुभूति होती सती होने पर न अनेकांतिकत्वम इति, इसीलिए अनेकांतिकत्व नहीं है, न अनेकांतिकत्वम, अर्थात ये एक एक करके भी ये सब मिल करके सबकी साथ साथ सानिध्य हो जाता है और रस की अनुभूति हो जाती है। इस प्रकार सिर्फ विभाव से भी रसानुभूति हो जाएगा, अनुभाव से भी हो जाएगा, व्यभिचारी भाव से होगा, परंतु उन दोनों का वो अध्याय कर लेंगे। इस प्रकार बताने के पश्चात रससूत्र का पूर्ण रूप से विवेचन करने के पश्चात, रस निष्पत्ति की विवेचन करने के पश्चात, रसानुभूति की विवेचन करने पश्चात, रस की अभिव्यक्ति के ऊपर प्रकाश डालने के पश्चात
आचार्य मम्मट रस भेद का निरूपण कर रहे हैं। कितने रस होते हैं आप देखिए, ये जो चतुर्थ उल्लास हम अभी पढ़ रहे हैं, ये ध्वनि काव्य निरूपण वाला उल्लास है। काव्य के 3 भेद बताया था उन्होंने। उत्तम काव्य, मैं फिर पूर्व स्मरण करा रहा हूँ ताकि आपको प्रसंग याद रहे। प्याज के जैसे पंखुड़े निकालते जाओ ऐसे निकालते हुए जा रहे हैं, लेकिन मूल तत्व वही है। शब्दार्थ रूपी जो काव्य है, उस काव्य का जो भेद है, उन्होंने कहा था ध्वनि काव्य और मध्यम काव्य और अधम काव्य। ध्वनि काव्य जो पहला था, तो ध्वनि काव्य का निरूपण करते हुए चतुर्थ उल्लास में वे कह रहे हैं कि ये ध्वनि जो है ये 2 प्रकार का होता है। क्या है? अविव्यक्त वाच्य ध्वनि, विवक्षिता निपरवाच्य ध्वनि। अविव्यक्त वाच्य ध्वनि के 2 भेद का था, याद आ रहा है? अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। इनके उदाहरण है त्वामस्मि विदुषाम, ये अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम। विपरीत लक्षणा से वहाँ व्यंग्यार्थ का उद्बोधन हो रहा था। तो इस प्रकार अविवक्षित वाच्य ध्वनि की जो कि लक्षणामूलक ध्वनि, उसको बताने के बाद विवक्षिता ने पर वाच्य ध्वनि जो दूसरा भेद है, उसका फिर क्या किया था ना, 2 भेद बताए। एक असंगलक्ष्य क्रमव्यंग्य ध्वनि, दूसरा है संगलक्ष्य क्रमव्यंग्य ध्वनि। असंगलक्ष्य क्रमव्यंग्य ध्वनि के उन्होंने क्या कहा ना, उसका निरूपण करते थे, बोले कि ये रसभाव तदाभास भाव संत्यादिरक्कम। इस प्रकार 8 भेद उन्होंने बताया था, रसादि 8, भाव सबलता भाव संधि आदि मिला करके 8 भेद। फिर इन 8 में जो पहला है कौन है? श्रृंगार नहीं, गलत का, सॉरी, ये 8 का पहला जो है कौन है? रस है। तो रस का जो पहला भेद है श्रृंगार है। ठीक है, वो अभी पढ़ने जा रहे हैं। रस कितने होते हैं? बोले भरत मुनि ने जैसे कहा है, तद विशेषानाह श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानका विभत्साद्भुत संयोच्चे। प्रसंगः चलति कि जो रसः, ये रसः कतिविधः यथा भरत मुनिना प्रतिपादितं नाट्यशास्त्रे तदेव मतम् अवलंबते आचार्य मम्मटोपि। पुनः तत्र एकं रसं संयुज्य सः स्वकीयं रसात् भेदनिरूपणात्मकं मतम् उपस्थापयति। प्रथमं तावत् भरतमुनेः प्रतिपादितं यत् रसभेदात्मकं विवेचनं तद अंगीकुरुति। तो आचार्य मम्मट भरत मुनि ने जैसे कहा है कि 8 रस होते हैं कि श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका बिभत्साद्भुत संज्ञौचे इत्यष्टौ नाट्ये रसः स्मृता। कि श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है रौद्र, 5वां है वीर, 6ठा है भयानक, 7वां है विभत्स और 8वां है अद्भुत। इस प्रकार इस संज्ञा 22 नाम से, अभिधान से नाट्य में, नाट्य शास्त्र में अष्टौ रसः स्मृता, 8 रस स्वीकार किए गए हैं। रस के 8 भेद बताए गए हैं। तो मैंने आपको कहा था कि भाई जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि, विवक्षिताने पर वाच्य ध्वनि, विवक्षिताने पर वाच्य ध्वनि के जो पहला भेद असंग लक व्यंग्य ध्वनि, असंग लक व्यंग्य ध्वनि के जो 8 भेद है कौन कौन? रस, भाव, रसाभास, भावास, भावद्वय, भाव संबंध, भाव संधि, भाव सबलता। हाँ, ये जो है ये जो 8 भेद हैं, इन 8 भेदों में से पहला भेद जो है रस है। वो रस के भी आचार्य भरत मुनि ने पहले 8 भेद माने हैं, वो 8 हमें मान्य हैं, ऐसा आचार्य मम्मट कह रहे हैं। क्लियर है? इसमें कुछ पूछने की नहीं है। फिर एक एक आएगा, समझाएंगे एक एक रस के स्वरूप को।
तो सामान्य रूप से रस का स्वरूप क्या बता दिया, कारणान्यत कार्याणि सहकारणीयानि च, ये सब समझा दिया उन्होंने। विभावानुभावात विभाव अनुभाव व्यभिचार काव्य नाट्य में कैसे कहे जाते हैं, और तही विभावादि संयोगात, उन विभावादि संयुक्त रस की अभिव्यक्ति कैसी होती है, उसको रससूत्र को व्याख्या, रससूत्र की व्याख्या उन्होंने बहुत बढ़िया अलग अलग आचार्यों का मत उपस्थापन करके उन्होंने विवेचन किया। अब प्रत्येक रस, जैसे श्रृंगार है, जब श्रृंगार का आएंगे फिर वेद का आएंगे, हास्य का आएंगे, ऐसे एक एक रस को लेके चलेंगे। पहले है श्रृंगार, क्योंकि एक नियम है आदाब उपस्थितस्य त्यागत माना भाव, जो पहले आता है उसको छोड़ नहीं सकते, पहले आए हुए का पहले उसका विवेचन किया जाता है व उसके प्रति ध्यान दिया जाता है। तो पहला जो रस का भेद है श्रृंगार है, तो श्रृंगार के भेद निरूपण पूर्वक उसको विवेचन कर रहे हैं, क्योंकि अलग से श्रृंगार रस के स्वरूप को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि रस का ही भेद, ये रस का जो भेद है श्रृंगार का, रस का जो लक्षण है श्रृंगार का वही लक्षण आएगा, बस इसमें जो स्थायी भाव और विभाव अनुभाव अलग अलग होते हैं, उसका वर्णन करते हुए जाएंगे। बोले श्रृंगार से दो भेदो, श्रृंगार के दो भेद है, कौन है, संभोग विप्रलंभश्च, संभोग और विप्रलंब दो भेद। लेकिन एक मन में आप लोगों को, क्योंकि आया है, मैं फिर बाद में भूल जाऊँ, मैं आपको कह भी देता हूँ, आप लोगों के मन में आया कि नहीं आया, लेकिन आपने देखा होगा जितने भी आचार्य हैं और जितने भी कवि हैं, श्रृंगार रस को वह रस श्रेष्ठ मानते हैं। यह आप लोगों के मन में कभी आया है भाई श्रृंगार को क्यों इतनी प्रधानता दी है? कभी सोचा है? सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इसीलिए दिया आपको बताऊं कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा जो है, सनातन संस्कृति क्या है, वैदिक संस्कृति के आधार पर है। वैदिक संस्कृति की अस्मिता पर हमारी संस्कृति की प्रतिष्ठा है। क्लियर है? और हमारी संस्कृति में मान्यता, आश्रम व्यवस्था जो है आप जानेंगे, हमारे मानव के जो जीवन को चार भागों में बांटकर चार आश्रम में बांट दिया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। लेकिन धन्यो गृहस्थाश्रम, ये जो वाक्य आपने सुना होगा, धन्यो गृहस्थाश्रम, ये कहा गया है कि गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। आचार्य महाकवि कालिदास ने भी, आपने अभिज्ञान शाकुंतलम में पढ़ा होगा, वहाँ उन्होंने गृहस्थाश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम भी वहाँ भी कहा है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए तो कर्ण मुनि को इसलिए कहते हैं, ये राजर्षि दोनों तत्व इनमें सम्मिलित है। ये दो आश्रम में हुए, इनको दो आश्रम के प्रणेता व दो आश्रम के दीक्षित ऐसे माना कि इनको राजा दुष्यंत को राजर्षि इसलिए कहा, राजा भी है, ऋषि भी है। तो आप देखिए गृहस्थाश्रम तभी टिक पाता है, गृहस्थाश्रम में ये जो श्रृंगार है, चाहे संभोग हो चाहे विप्रलंब हो, ये दोनों कहीं ना कहीं ये आश्रम को मजबूत बनाते हैं। इस आश्रम का जो मूल लक्ष्य है, मूलभूत सिद्धांत है, उस सिद्धांत के परिपोषक तत्व है। इसलिए श्रृंगार को सर्वश्रेष्ठ रस, अंगिरस व सर्वश्रेष्ठ मुख्य तत्व के रूप में, प्रधान तत्व के रूप में निर्धारित किया है सभी आचार्यों ने, सभी काव्यकारों ने, महाकवियों ने। ये कहने का आशय था। आप विचार कीजिएगा, अगर आप सहमत है आप चिंतन कीजिए, अगर सहमत नहीं है आप मुझे कह सकते हैं, बाद में प्रतिपादन कर सकते हैं। मैंने कह दिया, आगे बढ़ें। बोले संभोग विप्रलंबश्च, श्रृंगार के दो भेद हैं, संभोग और विप्रलंब। क्या है? न तत्र आद्य, वो जो पहला भेद है संभोग, वह परस्पर, परस्पर माने नायक नायिका, परस्पर अवलोकन आलिंगन
जो विवाह में, आलम्बन विवाह में तो नायक नायिका भाई दोनों चाहिए ना, केवल नायिका से थोड़ी हो जाएगा ना, केवल नायिका से हो जाएगा। संभोग श्रृंगार, संभोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति नायक नायिका दोनों की उपादेयता ही परिणति को देंगे। तो ये जो आद्य है पहला जो संभोग श्रृंगार है, परस्पर नायक नायिकागत अवलोकन, अवलोकन माने देखना एक दूसरे को, आलिंगन एक दूसरे को भुजा बद्ध करना, बाहों में लेना, अधरपान एक दूसरे के ओष्ठ का चुंबन करना, परिचुंबन और आद्य अनंतत्वा, चुंबन आदि अनंतत्वा, चुंबन आदि अनंतत्वा, आदि आदि और दे दिया संभोग श्रृंगार में, और सारे तत्व होते हैं, ठीक है, और कार्य होते हैं, वो सब अनंत होने के कारण अपरिच्छेद्य, न परिच्छेद्य अपरिच्छेद्य, जिसको अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक एव गम्यते, एक ही वेद में माना जाता है। संभोग के अनेक वेद हैं, लेकिन वो सारे विभक्त नहीं, अविभक्त होकर एक ही श्रृंगार से माना जाता है। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? एक दूसरे को देखने में भी संभोग श्रृंगार हो जाता है, केवल देखने में भी संभोग, केवल एक दूसरे को आलिंगन करने से भी हो जाएगा, केवल एक दूसरे के स्पर्श के अनुभव से भी हो जाएगा, एक दूसरे की सत्ता की अनुभूति से भी हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति जो भावना है, मनोगत भावना है, उससे भी संभव हो जाएगा। इस प्रकार अनंत